नमस्कार सभी किसान पशुपालक साथियों। आज मैं आपको एक भाई से मिलाते हैं जो कि गाय भैंस दिलाने का काम करते हैं और भाई के पास कई बार जो स्टेट होती है आंध्रा, झांसी, वहाँ से भी कई बार काफ़ी फ़ोन आते हैं और गाड़ियाँ भरवाने का काम करते हैं भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भाई को गाय भैंस लेनी हो तो भाई से संपर्क करें। भाई का नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर दिया जाएगा। और आइए बात करते हैं भाई साहब से। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। तो जी भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम और एड्रेस पता बताएं और साथ में मोबाइल नंबर बताएं। मेरा नाम है सुनील कुमार। भाई ने अपना नाम बताया सुनील कुमार। तो जी गांव का नाम? डराना। गांव डराना, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा। तहसील बेरी, जिला झज्जर और हरियाणा के अंदर गांव ही है डराना। बेरी के नज़दीक गांव है। हाँ जी। तो जी आप कितने साल से गाय भैंस दिलाने का काम करते हैं? काफ़ी टाइम हो गया डॉक्टर साहब। अपने ले आके भी सेल करते हैं, सेल परचेज का भी हल्का फुल्का चलता है। जी जी। लेकिन जैसे बाहर की गाड़ियां हैं या किसी को घर पीने लायक पशु लेना है तो उसको घूम के पशु दिखाते हैं। जी पसंद जी और पैसा उसका रहेगा, दिखाने का काम हमारा। जी। तो जी आप जो भैंस गायें दिखाते हैं दिलाते हैं उस पर क्या कुछ आपका कोई अलग से चार्ज होता है या कैसे, क्या बात है? नहीं, अलग से चार्ज नहीं होता डॉक्टर साहब। 1500 रुपये लेते हैं एक भैंस दिलाने के। जी जी। देखिए भाई ने बताया कोई अलग से चार्ज नहीं होता। भैंस का दिलाने पे 1500 रुपये लेते हैं। और जो भैंस के मोल भाव और खरी खोटी जो करने का काम होता है, जो भैंस लेने वाला मालिक होता है ना, वो काम उसी का रहता है। मोल भाव अगला अगले जो भैंस लेगा हम उसकी साइड बोलते हैं। जी बीच जी में कोई दलाली वलाली का कोई मैटर नहीं होता। उसकी पसंद के पैसे लगते हैं जी जहां तक उसको पशु पे जायज लगे। और कोशिश यही रहती है अपनी तरफ से, मैं 500 रुपये भी नहीं बढ़ाता। जी अगले जी। से पूछ के ही 150 200 जो बढ़ाने होते हैं वो होता है। ये ज्यादातर देखिए, वैसे गाड़ी भरवाने का काम ज्यादा रहता है। ये देखिए भाई ने बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया कि जो भी भाई हमारे पास आता है और हम उसको भैंस दिखाते हैं, फार्मर ने अपनी भैंस का मोल जो तय कर दिया वो कर दिया। उसके बाद में जो नई ओनर जो बनना है भैंस का, उससे बात करके बताते हैं कि भाई आपको ये कितने रुपए की जायज़ लग रही है, उतने रुपए मालिक के भैंस के लगा देते हैं। और ऊपर कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं थोड़े बहुत रुपए। तो वो भी जो लेने वाला भैंस लेने वाला इच्छुक है ना, उसी के अकॉर्डिंग भैंस का मोल लगाया जाता है। बिल्कुल। और मोल लगाने के बाद में जो भी पशु खरीदा जाता है उस पे भाई 1500 रुपये लेते हैं। और दूध का 2 टाइम का दूध दिखाते 2 हैं। टाइम 4 टाइम जो भी भैंस लेने आता है उस रुकने की व्यवस्था भी अपने घर पे होती है, खाने की व्यवस्था भी घर पे ही होती है। ये देखिए भाई ने बहुत ही अच्छी बात बता दी। मैं वीडियो के अंदर भाई से ये बात पूछने वाला था, तो उससे पहले भाई ने बात आपको बता दी है कि रुकने की व्यवस्था इनके घर पे है और खाना पीना रहने नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं भाई के घर पे है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, अगर आप 10 रुपये जेब में लेके आएंगे तो हमारे यहाँ आने के बाद आपके 10 के 9 नहीं होंगे। कहने का मतलब धोखाधड़ी 1 रुपये की नहीं होगी। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कोई भी व्यापार है, व्यापार में व्यापारियों का ये होता है कि भाई फलाने को हमने भैंस दिलाई, उधार में खुलवा दी। हाँ जी। उधार में खुलवाने के बाद में 1 महीने की 20 दिन की तो हमारे हरियाणा में होती है मेल जोल में, हाँ जी। जान पहचान के उसमें हो जाती है। हाँ जी। तो मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भैंस दिखाते हो किसी को दिलाते हो, हाँ जी। तो उस भैंस को बिकवाने के लिए आप ले गए और मोल भाव हो गया। अगर कोई भाई नगद पैसे देता है ना, हाँ जी। नगद पैसे देने में 2-4 हज़ार रुपये तक तो भैंस का मोल कम लगता है। हाँ जी। पहली बात तो ये होगी। और उस पर का कोई स्वाद भी नहीं होता। हाँ जी। मालिक के खुट्टे पे खरी खोटी करें और खरी खोटी करके भैंस ले जाओ और नगद पैसे दे जाओ। उसमें उधार का कोई उसमें काम नहीं है। हाँ, उसमें जो बीच वाले जो दलाली का काम भी हो जाए है और है, वो भाई सेफ रहते हैं।
बस इतना है कि आप कैश पेमेंट ना लेके चलें, अपने 1,500 रुपये जो जेब खर्चा वो लेके चले, बाकी अगले के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करा दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अकाउंट में पैसे जमा होने के बाद में पैसे खोल लें। हाँ जी, उधार का कोई काम नहीं है। तो कोई यारा प्यारा रिश्तेदार सगा संबंधी किसी की कोई उधार नहीं है। यारा प्यारा चाचा ताऊ जो भी है उसकी कोई किसी प्रकार की उधार नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। गाड़ी भरवाने का काम ज़्यादा रहता है। अभी लगातार MP, झांसी, UP में इधर की गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही हैं। तो एक गाड़ी में कितनी भैंस भरवा देते हो आप? एक गाड़ी में अभी तो फिलहाल 9 और 10 का टारगेट चल रहा है। 3 गाड़ियों में एक बार 2 में 9 गई हैं, एक बार 10 गई हैं। अच्छा, गाड़ी कराने की जिम्मेवारी भी हमारी। आप रेट कहीं पता कर लियो, आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। तो फिर गाड़ियों के अंदर मान लिया आप 9 8 भैंस 10 भैंस डाल देते हो, भरवाते हो जो, हाँ जी, तो उसका उलिया बनाते हैं। हाँ जी, उलिया बना के सरपंच पे वेरीफाई कराना पड़ता है उनकी, जो सरपंच साहब की सब लेटर काम पैड हमारा होती है। रहता है। अच्छा, सरपंच साहब पे लेटर पैड पे आप उनके उलिया बना हर के चीज और दे देते हैं। बिल्कुल हर चीज गाड़ी में भैंस बैठाते हैं तब तक की जिम्मेवारी हमारी रहती है। और उसके गाड़ी बाद में गाड़ी चलने के बाद गाड़ी वाले की जिम्मेवारी रहती है। मालिक को सिर्फ अपनी भैंसों को देखना होता है और रेस्ट करते हुए जाना होता है। जी, तो ऐसी ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी किसान पशुपालक साथियों। राम राम।